हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड हैं, सभी क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है और क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और वर्किंग नोट्स जरूर से बनाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बेसिक ब्रीफ क्वेश्चन इसका आया है। बी पार्ट है, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये हो गया 18 मार्क्स का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसमें भी थ्योरी ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और विच ऑफ द टू इज सुपीरियर, और डिस्कस विद सुइटेबल एग्जांपल द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड एंड रेजिडुअल इनकम मेथड यूज फॉर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, द बजट मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द कमिंग अकाउंटिंग ईयर। फ्लेक्सिबल बजट बनाने की तैयारी में है वो आने वाले साल के लिए। कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बताई गई जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 120 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एवरेज है 50 पर आवर और रिक्वायर होता है 1.8 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। सेल्समैन आर पेड कमीशन ऑफ 10 per unit sold. Other variable selling and administrative expenses are estimated to rupees 8 per unit. Fixed selling and administrative expenses जो हैं वो 2,50,000 per year के हैं। Manufacturing overhead have been estimated in the following amount under given condition of volume. तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से जो एक्सपेंसेस है वो गिवन है, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंस्पेक्शन और भी जो चीज़ें हैं वो गिवन है। अब आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 14,000 यूनिट, स्टेटिंग क्लियरली द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट टू आउटपुट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसका ये पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस बजटिंग, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस बजट, और द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ Smart Tool Limited for the 6 month of 2024 and the sale of January 25 in respect of product X. Units to be sold in different months are as follows. तो अलग अलग महीने में प्रोडक्ट X सेल करा गया कितने यूनिट, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। अब इसके अलावा देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिनिश इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और बजट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ईयर की वो यहाँ पर गिवन है, जितने प्रोडक्ट बनाए 22,000 यूनिट। मटेरियल और वेजेस का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। अब आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है 6 महीने का, दिसंबर 2024 में जो एंड हो रहा है, और समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द सेम पीरियड। इसी बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसका ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। बी पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज, 40% of material A at a cost of 20 per kg, 60% of material B at a cost of 30 per kg। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड लॉस है 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्ट इन प्रोडक्शन। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शो द फॉलोइंग यूसेज। कुछ और कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो बताया जा रहा है। 90 kg मटेरियल है 18 पर kg के हिसाब से यूज करा, 110 kg मटेरियल बी का वो 34 पर kg के हिसाब से यूज करा। क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 182 kg ऑफ गुड प्रोड्यूस, और कैलकुलेट करना है आपको ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई, द कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड शोड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो एक डेटा अक्टूबर 2024 का यहाँ पे गिवन है कंपनी का, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम पर ऑपरेट करती है। इसमें नंबर ऑफ डेज, मेन आवर्स, ओवरहेड रेट पर आवर्स हैं, आवर पर यूनिट ऑफ आउटपुट हैं, फिक्स ओवरहेड इनकर्ड है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वगैरह है। एक्चुअल और बजटेड डेटा यहाँ पे गिवन है। अब क्या है भाई, कैलकुलेट करना है आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ये 6 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। इसका ये पार्ट है, फॉलोइंग कॉस्ट एंड सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आर एज गिवन बिलो। फर्स्ट और सेकंड हाफ की जो कॉस्ट और सेल है कंपनी की वो यहाँ पे गिवन है।
अज्यूम करना है कि देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आर ऑल्सो इनकर्ड इक्वली इन द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पीवी रेशियो निकालनी है, एनुअल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है हर एक हाफ की। इसका बी पार्ट है, XYZ लिमिटेड ने कुछ डेटा प्रोवाइड करा है 31 मार्च 2024 के आखिर में। इसमें प्रोडक्शन है, सेल्स है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इसमें कॉस्ट का अलग अलग यहाँ पे गिवन है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ें। अब आपको इनकम स्टेटमेंट निकालना है बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की वजह से भी इनकम स्टेटमेंट आपको कैलकुलेट करना है। और एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट अंडर वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों मेथड में जो प्रॉफिट में फ़र्क आया वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, ए पार्ट है डिस्टिंग्विश करना है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। बी पार्ट है एनालिसिस ऑफ एबीसी लिमिटेड लेट यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एबीसी लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, परसेंट ऑफ सेल, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बजट सेल्स जो है वो 18,50,000 है। आपको यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम निकालना है, प्रॉफिट निकालना है बजट सेल्स वॉल्यूम पर, और प्रॉफिट निकालना है अगर एक्चुअल सेल्स 10% ड्रॉप हुई या 5% इंक्रीज हुई बजटेड सेल्स से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये पार्ट है आपको संक कॉस्ट और शटडाउन कॉस्ट में डिस्टिंग्विश करना है। बी पार्ट है एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है, उसने कुछ डेटा जो है वो आपके सामने रखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग प्रोडक्ट्स का डेटा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और बाकी चीज़ें। उसके बाद कुछ और डेटा गिवन है। फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो 6 लाख रुपए हैं, एस्टिमेट करे गए हैं। कंपनी जो है सिंगल रॉ मटेरियल यूज़ करती है इन तीनों मटेरियल को प्रोड्यूस करने में लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द कंपनी हैज़ टू कोट फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹18 लाख फॉर द ईयर for the manufacturing of its product to meet its sales demand. You are required to find the product mix which will give the maximum overall profit, keeping the short supply of raw material in view. Also calculate the profit at the mix so selected. तो आपको बताना है कि इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा सो दैट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो मैक्सिमाइज हो। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका ये पार्ट है, आपको डिफरेंशिएट करना रिलेवेंट कॉस्ट में और इररिलेवेंट कॉस्ट में एग्जांपल्स के साथ। बी पार्ट क्या है भाई, एक कंपनी है 20,000 यूनिट बनाती है एक्स के एक साल में एट इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। द यूनिट कॉस्ट एज टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एट दिस लेवल आर 26 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है। ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 2,000 यूनिट जो है कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। ट्रेड डिप्रेशन के हिसाब से इन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी है कि अगले साल 2,000 यूनिट ही हम सेल कर पाएंगे। मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द प्लांट, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि प्लांट को बंद कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर देन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस बाय 60%। बंद करने के बाद तो फिक्स कॉस्ट से 60% कम हो जाएगी। इफ द प्लांट इज शट डाउन प्लांट मेंटेनेंस वुड कॉस्ट ₹18,000 and reopening of the factory, cost of overhauling the plant and cost of training and engagement of new personnel would amount to ₹6,000 and 2,000 respectively. Show the plant be shut down. What is the shutdown point? आपको बताना है कि प्लांट शट डाउन होना चाहिए और शट डाउन पॉइंट क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 का। थैंक यू।